जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा दिव्य दृष्टि को खोलने का आसान और सरल तरीका। एक सुई की मदद से। सुई आप सब जानते हो, जो कपड़ा फट जाता है और उस कपड़े को सीने के काम में जो सुई ली जाती है। देखो ये सुई है, इसमें धागा भी अंदर डाल रखा है। इस सुई की मदद से आप अपनी दिव्य दृष्टि को आसानी से खोल सकते हो। एकदम सरल तरीका बताऊंगा, अतः इस वीडियो को पूरा देखना। बीच में स्किप करके वीडियो को मत देखना। अगर स्किप करके वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। फिर आप कमेंट करोगे कि गुरुजी ये बात हमें समझ में नहीं आई। फोन करोगे कि गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई। अतः वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अधूरा वीडियो देखोगे तो अधूरी बात आपको समझ में आएगी। आज मैं बिल्कुल आसान जो तरीका बताने वाला हूं, आपके काम में आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मेरे वीडियो को अपलोड करके लोग अपने चैनल पर डालते हैं और मेरे नाम से ठगी करते हैं। तो आपको उन भक्तों से सावधान होना है जो मेरे नाम से ठगी करते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको दे रखा है। मेरे नंबर है 9784809038। इस नंबर को छोड़कर आप किसी भी नंबर पे फोन न करें, वरना आप किसी ठगी का शिकार हो जाओगे। इसी कारण से मैंने आपको सावधान करने के लिए एक चेतावनी दी है, क्योंकि मेरे नाम से लोग ठगी करते हैं और मेरे चैनल के नाम से लोग अन्य चैनल बना रखे हैं, फर्जी चैनल बना रखे हैं और मेरे वीडियो को अपलोड करके लोग डालते हैं। बस इसी बात का आपको सावधान रहना है। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। इस उपाय को वही भक्त करे जो कई बार देवी देवताओं की साधना कर चुके हैं और उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है। देवताओं के दर्शन उन भक्तों को नहीं हुए हैं, जो बार बार देवी देवताओं के अनुष्ठान करते हैं, बार बार देवी देवताओं के मंत्रों का जप करते हैं। चाहे शक्ति कोई भी हो, भूत हो, प्रेत हो, जिंद हो, कविश हो, कर्ण परी हो, कर्ण पिशाचिनी हो, शक्ति कोई भी हो, चाहे देवताओं की हो या प्रेत की हो। आज जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, कोई भी शक्ति का आप जप करते हो, मंत्र सिद्ध कर चुके हो, शक्ति आपके सामने नहीं आई है, तो आपको ये प्रयोग आपको कर लेना है। आपके सामने शक्ति भी आ जाएगी और तीसरी आंख भी खुल जाएगी। आपको करना क्या होगा, ऐसी आपको सुई लेनी है। देखो इसमें धागा पिरोया हुआ है, मैं ये धागा निकाल देता हूं। ये सुई है, मेरे पास थोड़ी बारीक सुई है, आप थोड़ी मोटी सुई ले लेना। इतने 2 3 5 रुपए की आएगी। ऐसी आपको सुई लेनी है। ये प्रयोग एकदम सटीक प्रयोग है। काफी भक्तों ने इस उपाय का प्रयोग करके अपनी तीसरी आंख खोली है और देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। इसीलिए आप मेरी बात को हल्के में मानकर कभी मत चलना, क्योंकि मैं राममुखी आदमी हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। वही बात आपको बताने जा रहा हूं जिसका मैंने कई भक्तों में प्रयोग किया है। और इस प्रयोग का भगवान कबीरदास जी ने भी अपने कई ग्रंथों में उल्लेख किया है। भगवान कबीरदास जी ने भी इस सुई के माध्यम से अपने भक्तों को समझाया है कि मारगे बाको रे जोगार में को। भगवान कबीरदास जी कहते थे कि भगवान की भक्ति का मार्ग बहुत ही टेढ़ा है। फिर दूसरे श्लोक में कबीरदास जी ने कहा है
कि ले सुई को ना को रे जोगार में को। कबीरदास ने कहा है कि सुई के नाको, सुई का जो छेद होता है उसके आर पार देखना होता है, तो ही आप भगवान की भक्ति में सफल हो सकते हो। इतना टेढ़ा भगवान की भक्ति का मार्ग है। इसीलिए आपको आज इस सुई के माध्यम से आपकी तीसरी आंख खोलने का प्रयोग आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या होगा भक्तों, आपके पास जो भी मंत्र है, चाहे देवताओं का हो, चाहे यक्ष का हो, चाहे कर्ण पिशाचनी का हो, जो भी मंत्र है उसको एक बार आपको जप करना है। उसके बाद में आपको मेरे जैसे आसन लगाकर बैठ जाना है और आसन पर बैठकर आपको सिर्फ ये सुई है इसको यूं करना है और अपने सीधे हाथ में आपको सुई लेनी है और जो लेफ्ट हैंड हाथ है उसको यहां रखना है, ऐसे रखना है आपको। और ये जो सुई का छेद है उस छेद के अंदर आपको अपने दोनों आंखों से बार बार देखने का प्रयास करना है। दोनों आंखें और ये नासिका, नाक की जो नासिका है इस अग्रभाग को देखते रहना है और सुई के छेद में से आपको ऐसे बराबर देखने का प्रयास करना है। इस क्रिया को काफी लंबे समय तक आपको देखते रहना है। एक समय यानी 5 या 7 मिनट के अंदर बराबर आप ऐसे देखोगे तो ये छेद आपको चौड़ा होता हुआ दिखाई देगा। वह मैं वादा करता हूं भक्तों, ये जो छेद है आपको यूं चौड़ा होता दिखाई देगा। ऐसे धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो आपका जो सुई का जो छेद है वो चौड़ा हो जाएगा और उस सुई के छेद में आपको प्रकाश नजर आएगा। उस प्रकाश के अंदर आपको देवी देवता भी नजर आ सकता है, आपका जो इष्ट है वो भी नजर आ सकता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, भले कर्म किए हैं, वो कर्म भी आपके सामने आ सकते हैं। इस छेद से, इस सुई के छेद से आप देखोगे तो इस प्रकार से आप लगातार हर रोज आप प्रयास करोगे तो 15-20 दिन अगर आप प्रयास करोगे तो आपका मन एक जगह रुकने लग जाएगा। अगर आपका मन एक जगह रुक गया तो ये मान लो आपकी तीसरी आंख खुल गई और आपकी आत्मा में प्रकाश हो जाएगा। आत्मा की प्रकाश से आप सब कुछ देख सकते हो। ये क्रिया अगर आप 20 से 25 दिन करते हो तो उसके बाद में कोई भगत ऐसा नारियल आपके पास लेके आता है, ऐसे गेहूं के दाने आपके पास में आता है, तो आपको क्या करना होगा, इस नारियल को आपको ऐसे पकड़ना है। सीधा देखो ये नारियल की पूंछ है और ये आंख है ना, ऐसे करके इस नारियल में से आपको ऐसा, जैसे आपने इसका ध्यान किया तो आपको ऐसे ध्यान करोगे तो आपके सामने जो साधक जो आपके पास ये नारियल लेके आया है उसके घर बार सब आपको दिखाई देंगे। उस घर में जो भी उस भक्त के कोई समस्या होगी वो समस्या इस नारियल में ऐसे ध्यान करोगे तो आपके सामने प्रकाश हो जाएगा और उस प्रकाश में, आत्मा की प्रकाश में आप जो साधक आपके पास आए नारियल लेके, उस साधक का घर बार सब दिखाई देगा और उसके घर में जो भी आत्मा है, पितृदोष है, प्रेत दोष है, जो भी है वो आपको दिखाई देगा। और जो आपको दिखाई देता है उसी बात को आपको रिपीट कर देना है, वो साधक के पास, अपने भक्तों के पास सामने रिपीट कर देना है। या फिर जैसे मान लो ऐसे गेहूं के आखे दाने कोई लेके आता है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे गेहूं के दाने उठाना है और जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट का नाम लेकर आपको ऐसे दानों में ऐसे देखना है तो आपकी हथेली के अंदर आपको प्रकाश दिखाई देगा। उस प्रकाश में जो भी ये गेहूं के दाने आपके पास लेके आया, कोई भक्त लेके आया है, उस भक्त के घर बार सब दिखाई देंगे। उस हथेली में इतनी दूरी पे आपको प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा, जैसे आप कोई अपने मोबाइल में जो देखते हो वैसे आपको नजर आएगा। और जो साधक आपके पास आया है उसका घर बार सब आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से भक्तों ये सुई का प्रयोग अगर आप करते हो, लेकिन वही भक्त सचेत हो सकता है जिसने अपने इष्ट की बार बार कोशिश की है। इष्ट चाहे कोई भी हो, कर पिशाचनी हो या चाहे देवता हो या देवी देवता जो भी हो, अगर बार बार प्रयास कर चुका है और साधना कर चुका है वही भक्त इसमें सफल हो सकता है। दूसरी बात एक और भक्तों, आम नागरिक चाहे माता हो चाहे बहन हो, इस प्रयोग को मत करना। इस प्रयोग को वही करे जो पहले कोई साधना कर चुका है। अगर आप साधारण इंसान हो, आपने कोई सिद्धि नहीं की है किसी मंत्र के द्वारा, तो आप इस प्रयोग को मत करना।
आप कहीं न कहीं डर जाओगे। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको हो सकता है कि अन्य कोई शक्तियाँ आपको दिखाई दे और आप डर जाओ और पागल भी हो सकते हो। आम इंसान आम इंसान इस सुई के अंदर ना देखे। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।